Good day everyone. Today we will continue our discussion further with the atomic structure. So in the last class we were talking about absorption spectra and emission spectra. So if you have not seen the previous lecture, I will add the link in the description. आप वहां से जाके देख सकते हैं. So today we will talk about a very important topic, that is hydrogen spectrum. आज हम hydrogen spectrum के बारे में बात करेंगे. And it is a very important topic regarding Bohr model of an atom. तो चलिए start करते हैं with hydrogen spectrum. So hydrogen spectrum, ठीक है. We will talk about the emission spectrum of hydrogen. हम हाइड्रोजन के emission spectrum के बारे में बात करेंगे. But before talking about hydrogen spectrum, you should know that a spectrum, एक spectrum जो होता है, it can be a continuous spectrum, or a line spectrum. एक स्पेक्ट्रम जो होता है, इट कैन बी अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम में क्या अंतर है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, फॉर एग्जांपल द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट. जो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है? इट कंसिस्ट ऑफ बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर. अलग अलग कलर के बैंड्स आपको मिलते हैं, एंड दीज कलर बैंड्स आर ओवरलैपिंग ऑन वन अनदर. दीज कलर बैंड्स आर ओवरलैपिंग ऑन वन अनदर. उनके बीच में कोई स्पेस नहीं रहता, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. बट इन केस ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम there will be dark spaces between these bands. इन बैंड्स के बीच में डार्क स्पेसेस एग्जिस्ट करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सो एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंट बैंड्स हैं, these different bands are not overlapping. ये ओवरलैप नहीं करे, and there is some dark space between two bands. So in case of continuous spectrum, bands are overlapping, no space between the bands. In case of line spectrum, bands are not overlapping, there are some dark spaces between the bands. Now this line spectrum is very important. ये जो line spectrum होता है, it is very important related to identification of elements. क्यों? Because line emission spectrum of an element is unique. एक एलिमेंट का लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम यूनिक होता है, जैसे कि एक आदमी के लिए उसका फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, and it is used for the identification of the person. उसी तरह से एक एलिमेंट का लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है, that is unique and it is used for the identification of that element. So इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा. Now let us talk about hydrogen spectrum. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं. So हम क्या बात करेंगे? We will talk about the emission spectrum of hydrogen. इसके बारे में, emission spectrum of hydrogen के बारे में बात करेंगे. So hydrogen gas is taken at low pressure. हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे लिया जाता है, and it is supplied energy in form of electrical discharge. ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के फॉर्म में हाइड्रोजन को एनर्जी सप्लाई की जाती है. देन अ ब्लूइश लाइट इज एमिटेड.
एक ब्लूइश लाइट एमिट होती है, एंड इफ दिस ब्लूइश लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, if this bluish light is passed through a prism, you get emission spectrum of hydrogen, and this emission spectrum of hydrogen consists of several series of lines. ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको मिलता है इसमें कई सीरीज ऑफ लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, एंड दीज सीरीज ऑफ लाइंस ऑक्यूपाई डिफरेंट रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये जो डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइट रहती हैं ये डिफरेंट रीजन्स ऑक्यूपाई करती हैं किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, और उनके अलग अलग नाम होते हैं। सो लेट अस सी द डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और किस रीजन को वो ऑक्यूपाई करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन को वो ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट द स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज जो कि एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में देखने को मिलती है, और रीजन ऑफ सीरीज। रीजन ऑफ सीरीज का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन को वो सीरीज ऑक्यूपाई करती है। सो द फर्स्ट इज लाइमन सीरीज। पहली क्या है, लाइमन सीरीज, एंड इट लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो लाइमन सीरीज होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में लाई करती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। नाउ द नेक्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज इज बाल्मर। ठीक है, एंड इट लाइज इन विजिबल रीजन। ठीक है, जो बाल्मर सीरीज होती है वो विजिबल रीजन में लाई करती है। द नेक्स्ट इज पास्चन। नेक्स्ट क्या है, पास्चन। उसके बाद ब्रैकेट। आफ्टर बाल्मर सीरीज के बाद जो भी सीरीज होती हैं दे लाई इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बाल्मर सीरीज के बाद नेक्स्ट इज पास्चन सीरीज, उसके बाद ब्रैकेट, देन पीफल्ड एंड नेक्स्ट इज हम्फ्रे। ठीक है, सो दीज ऑल, ये जो सब हैं दे लाई इन इंफ्रारेड रीजन of what, electromagnetic spectrum. So this is about hydrogen spectrum. उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइंस मिलती हैं, उन सीरीज ऑफ लाइंस के अलग अलग नाम होते हैं, और वो अलग अलग रीजन को ऑक्यूपाई करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अलग अलग रीजन को ऑक्यूपाई करती हैं। तो इन सीरीज को याद रखिएगा, ये किस रीजन को ऑक्यूपाई करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन को ऑक्यूपाई करती है, इनको भी याद रखिएगा। नाउ वी कैन कैलकुलेट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू दीज स्पेक्ट्रल लाइन। हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग टू दीज स्पेक्ट्रल line. For that we have to talk about an equation which is the Rydberg equation. ठीक है, हमें एक इक्वेशन के बारे में बात करनी होगी, that is Rydberg equation. But in order to talk about that equation आपको atomic orbit के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, so you have to know about atomic orbit, and we will study about atomic orbit in Bohr model of atom. जब हम Bohr model of an atom डिस्कस करेंगे, then we will talk about atomic orbit. So it would not be correct to talk about Rydberg equation without talking about Bohr model of an atom. So we will talk more about this hydrogen spectrum. हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में
और बात करेंगे, इन लाइंस के बारे में और बात करेंगे, बट आफ्टर टॉकिंग अबाउट बोर मॉडल ऑफ एन एटम। काइंडली गो थ्रू दिस टॉपिक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, एक बार इसको टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान टॉपिक है। सो टुडे वी विल कीप इट टिल हियर, वी विल कंटिन्यू फर्दर विद द एटॉमिक स्ट्रक्चर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।